हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो आज फिर से हम आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा 10th का मैथ, जो कि चैप्टर 6 है, जिसका नाम है त्रिभुज, ट्रायंगल। जैसे एक कहावत भी है ना, यदि आपको ऊंट पर बैठना आ गया तो गधा पर बैठना भी आसान हो जाता है। उसी प्रकार यदि आपको ज्योमेट्री आ जाता है तो आप मैथ का कोई भी चीज को आसानी से समझने लगते हैं। इसीलिए आज हम ज्योमेट्री, यानी ज्योमेट्री में जो त्रिभुज है, ट्रायंगल जो है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप 9th क्लास में भी पढ़े हुए थे कि त्रिभुज की सर्वांग क्षमता, त्रिभुज की जो सर्वांग क्षमता था, कसौटी था, वो सब तो आप पढ़ लिए। अब 10th में जो है त्रिभुज का समरूप, जो समरूपता जो है, वह कैसे पढ़ते हैं, आज वो हम ज्योमेट्री पढ़ाने जा रहे हैं। ज्योमेट्री पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज इसके वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, सबसे पहले जो दो त्रिभुज है, हम पिछले क्लास में ही हम आपको त्रिभुज के बारे में, जो भी बहुभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज जो भी था, वो हम आपको पिछले क्लास में ही बता चुके हैं कि दो बहुभुज के सर्वांग क्षमता की जो कसौटियां है, दो कसौटी है। पहला जो है, त्रिभुज के सभी भुजा समानुपाती होंगे, सभी भुजा जो होंगे बराबर होंगे। वह त्रिभुज का, दो बहुभुजों का जो समरूपता की जो कसौटियां था, वो सब हम आपको पिछले क्लास में ही बता दिए हैं। इसीलिए ताकि हम त्रिभुज की समरूप की जो कसौटी है, दो त्रिभुज के जो समरूप की कसौटी है, उसमें आसान हो सके, आपको समझ में अच्छे से अच्छे आ सके, इसीलिए हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले है टॉपिक, दो त्रिभुजों की समरूप होने की कसौटियां, यानी दो त्रिभुज जो है वह कैसे समरूप होंगे, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो है, ये क्या है, एस एस एस। एस 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 मतलब क्या होगा, इसका फुल फॉर्म साइड साइड साइड, यानी भुज, हिंदी में हम बोले तो भुजा भुजा भुजा। एस 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 समरूपता या भुजा भुजा समरूपता, इसे हम आम भाषा में भू 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 समरूपता भी कहते हैं। तो एस 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 या भू 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 समरूपता या भुजा भुजा समरूपता किसे क्या है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं, यानी एक त्रिभुज, हम मानते हैं कि एक त्रिभुज एबीसी और दूसरा त्रिभुज डीईएफ हम लिए हुए हैं, माने हुए हैं, क्योंकि गणित में माना ही जाता है। अगर मानेंगे ही नहीं तो क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, इसीलिए हम माने हुए। एस 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 समरूपता के बारे में हम बात कर रहे हैं। यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, तो वह दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। आखिर समानुपाती मतलब होता क्या है, समानुपाती मतलब हम आगे बता रहे हैं। समानुपाती मतलब क्या होता है, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और यह समरूपता जो होगा, यह समरूप जो होगा, समरूपता जो होगा, या एस 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 समरूपता कहलाएंगे। यानी दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो, एक ही अनुपात में एक ही अनुपात के में जो है बराबर हो, तो वह क्या होगा, एस 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 समरूपता कहलाएगा। जैसे देखिए, माने हैं त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ। तो समानुपाती का मतलब क्या होता है, यदि इस त्रिभुज का एक भुजा दूसरे त्रिभुज के भुजा के अनुपात, और इसी त्रिभुज के दूसरे भुजा और डीईएफ त्रिभुज के दूसरे भुजा के बराबर का इसका दोनों भुजा का अनुपात, यही जो अनुपात की बात करते हैं वही समानुपाती होता है। यानी जो एक अनुपात में हो उसे हम क्या कहेंगे, समानुपाती कहेंगे। तो एबीसी, AB बट्टा डीईएफ, त्रिभुज एबीसी में और त्रिभुज डीईएफ की बात करें तो हम एस 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 समरूपता की बात कर रहे हैं। यानी दो त्रिभुज की संगत भुजा क्या हो, समानुपाती हो या एक ही अनुपात में बराबर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, एस 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 समरूपता कहला देंगे। जैसे AB और डीएफ, या ये भुजा इस भुजा के समानुपाती, फिर AC बट्टा डीएफ, ये भुजा और ये भुजा का अनुपात इसके बराबर, और फिर BC बट्टा EF, इस भुजा का अनुपात इस भुजा का अनुपात इसके बराबर। यानी AB बट्टा DF और AC बट्टा DF बराबर BC बट्टा EF, यानी AB बट्टा DF बराबर BC, AC बट्टा DF बराबर BC बट्टा EF बराबर AB बट्टा DF। तो यही क्या होगा, समानुपात, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। तो समरूप का चिन्ह आपको समझ में यही होता है। समरूप का जो चिन्ह होता है, या एस को लेटा दीजिए, यही समरूप का चिन्ह होता है। तो त्रिभुज एबीसी समरूप हो गया किसके, त्रिभुज डीईएफ के, यही एस 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 समरूपता कहलाएगा।
यह जो त्रिभुज समरूप हुआ यह किससे कैसे समरूप हो गया? तो ऐसे से समरूपता से, क्योंकि सभी ये त्रिभुज के और ये त्रिभुज के जो सभी भुजाएं यह एक ही अनुपात में बराबर है, इसीलिए यह त्रिभुज ऐसे से समरूप है। अब हम दूसरे समरूपता की बात करें तो ए या ए समरूपता। ए का मतलब क्या होगा? एंगल एंगल एंगल, यानी कोण कोण कोण। इसे हम आम भाषा में बोले तो को समरूपता कहलाएगा। तो ए समरूपता की बात करें तो यदि दो त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो, दो त्रिभुज के संगत कोण क्या हो? बराबर हो। संगत का मतलब या इसके बराबर या इसके बराबर, ऊपर वाला ऊपर के बराबर, जो इधर हम बोले तो बाएं वाला बाएं के बराबर, दाएं वाला दाएं के बराबर। तो यह हुआ क्या हुआ? संगत हुआ। तो संगत कोण बराबर होना चाहिए, यही तो दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप होंगे। तो ये दोनों त्रिभुज जो होगा एबीसी और डीएफ समरूप होंगे। तो यह समरूपता क्या होगा? ए या ए समरूपता कहलाएंगे। ए समरूपता कहलाएंगे। अगर इस त्रिभुज में देखे पहले कोण ए बराबर कोण डी, ये कोण ए बराबर कोण डी, फिर बराबर है कोण बी के बराबर कोण ई है, कोण सी के बराबर कोण ई एफ, कोण सी के बराबर कोण एफ है। तो यह त्रिभुज जो होगा क्या होगा? समरूप होगा। और यही समरूपता जो होगा यह ए समरूपता कहलाएगा। यहीं पर यदि दो कोण बराबर हो, यदि कोण ए बराबर कोण डी हो और कोण बी बराबर कोण ई हो, तो यह त्रिभुज समरूप होंगे? जरूर होंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला हुआ है या कोण या ए या फिर ए, यानी दो कोण बराबर हो, दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो या दो त्रिभुज के तीन कोण बराबर हो, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के संगत रूप से बराबर हो, तो यह त्रिभुज क्या कहला समरूप होंगे? यह दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। या फिर एक त्रिभुज के दो भुजा, एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण को संगत के रूप से बराबर हो, तो यही क्या होगा? कोण समरूप होंगे। तो ये समरूपता आपको समझ में आया। अब हम तीसरे समरूपता की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एस समरूपता, यानी भुजा कोण भुजा, भू को भू। यह था भू भू, यह था को, और यह है भू को भू। तो भू को भू क्या है? ऐसे समरूपता क्या है? आज वो हम देख रहे हैं, अभी वो देख रहे हैं। यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, दो त्रिभुज हम लिए एबीसी और डीईएफ, यानी एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के क्या कह रहा है? यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, संगत भुजा समानुपाती होना चाहिए, अंतरित करने वाली भुजा समानुपाती। अच्छा, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, तो यह दो त्रिभुज के संगत कोण एबीसी और कोण डीईएफ, त्रिभुज को एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में जो है क्या है? कोण ए बराबर कोण डी हो, और यही कोण को अंतरित करने वाली भुजा कौन है? यह ए बी है और ए सी है। तो यह ए बी और ए सी और कोण ए जो यह इस कोण डी को अंतरित करने वाली भुजा जो है कोण डी और कोण एफ है, यह इसके समानुपाती हो और यह इसके समानुपाती के बराबर हो, तो यही क्या कहलाएगा? ऐसे समरूपता कहलाएंगे। यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो और कोण को अंतरित करने वाले और उसी कोण को अंतरित करने वाली जो भुजा होगा यह एक ही अनुपात में यानी समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप होंगे। और यह समरूपता जो होगा यह एस समरूपता कहलाएंगे, यानी भुजा कोण भुजा कहलाएंगे। जैसे त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ की बात करें तो त्रिभुज एबीसी में और त्रिभुज डीईएफ में ए बी बट्टा डीई, यानी ए बी बट्टा डीई और डीई ए बी बट्टा ए सी बट्टा डीई बट्टा डीएफ, ऐसे भी हो सकता है, या ए बी बट्टा डीई और ए सी बट्टा डीएफ। तो यह समानुपाती है, ये दोनों त्रिभुज के दो भुजा समानुपाती है। और फिर कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी हो, तो यह त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ। तो यह समरूप कैसे होगा? एस समरूपता से होगा। तो यही जो त्रिभुज की समरूप की कसौटी है, यह तीन ही कसौटी है। इस तीनों को आप ध्यान में रखिए, और ज्योमेट्री में जो भी क्वेश्चन होगा इसी तीनों पर, जो यही तीनों कसौटियों पर क्या होगा? सोल्व होगा। तो हम अगले क्लास में अब हम जो क्वेश्चन सब है
ये 3 कसौटी पर जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।